तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। अब देखो बेसिकली ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं जो लॉस जो होता है एनर्जी में वो नहीं बताने वाला हूँ। मैं बस आपको सिंपली एक आइडिया देने वाला हूँ कि हम कोई कैपेसिटर को कैसे चार्ज करते हैं और कोई कैपेसिटर को हम कैसे डिस्चार्ज करते हैं। तो देखो इसको ज़रा समझो। अब देखो ये सपोज़ मेरे पास एक कैपेसिटर है, डन है, मेरे पास एक कैपेसिटर है। अब अगर फिलहाल अनचार्ज है, दोनों पार्ट अनचार्ज है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इसको चार्ज करना है तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अक्रॉस एक बैटरी को कनेक्ट कर दूँगा। डन, मैंने इसके अक्रॉस में एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी के पास क्या होता है, पोटेंशियल होता है, दैट इज़ V होता है। ये बातें क्लियर है। अब देखो मुझे V पता है। अब देखो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने बनाया तो मुझे इसका कैपेसिटेंस भी पता होगा, क्योंकि हमने देखा है कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D आता है। अब देखो यहाँ पे A क्या है, एरिया है इस प्लेट का, D है इनका सेपरेशन। तो ये सारे क्वांटिटीज़ नोन होते हैं हमें, डन। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि चार्ज कितना स्टोर्ड होगा। अब ज़रा इस फंडे को समझना, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो कोई भी पॉजिटिव मतलब बैटरी होता है तो इसमें एक टर्म बड़ा वाला होता है पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला होता है नेगेटिव टर्मिनल। ये बातें हमें क्लियर है, ध्यान से सुनना। असल में क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। डन, ये फ्लो करेंगे, फ्लो कर करके कहाँ जाके बैठ जाएंगे, सारे नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे बैठेंगे आके, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस बैठ जाएंगे तो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी एटम्स रहेंगे उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिपल्शन करने वाले। इसका मतलब यहाँ पे जो नज़दीक में जो कंडक्टर है उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग के इस तरफ आते रहेंगे, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे तो इफेक्टिव चार्ज क्या, पॉजिटिव बचेगा खाली। तो यहाँ पे पॉजिटिव आपको दिखने वाला है। ये होता है हकीकत में। लेकिन अभी से एक आदत डाल लो, लिप्टन ग्रीन टी के माफिक एक आदत डाल लो। फिज़िक्स में, फिज़िक्स बहुत पहले आया था तो उस टाइम में हमें लगता था कोई भी चीज़ हायर से लोअर जाता है। हमने माना था पॉजिटिव चार्ज हायर होता है, पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो होता है। तो उसके चक्कर में हमारा सारा फिज़िक्स बुक जितने भी रिसर्च करे गए वो सारे पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को मान के करे गए। तो आप जब फिज़िक्स में इस डायग्राम को बनाओगे, देखो हकीकत में इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, इन रियलिटी हकीकत में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो मतलब नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। ये रियलिटी में हकीकत में ही होता है। जो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है, वही सच है। लेकिन एज फिजिक्स कम अर्लियर, फिजिक्स इज़ द मोस्ट ओल्ड मतलब ओल्डेस्ट टाइप का है, ओल्डेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। भूत प्रेत के ज्ञान सब फिजिक्स में ही आते थे। ये बहुत ही ओल्डेस्ट सब्जेक्ट है। तो देयर वी कंसिडर द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तब हम वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का फ्लो को मानते थे और उसी चक्कर में सारे बुक लिखे गए। तो आज से आप जान लोगे नेगेटिव चार्जेस फ्लो होता है, यू नो वेल एंड गुड, बट आपको आपके थ्रू आउट द सिलेबस में आपको पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो करवाने हैं। डन। अब देखो तो फिजिक्स में आप इसको कैसे पढ़ोगे, ये आपने एक कैपेसिटर लगवाया, डन। आपने इस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया, डन, आपने कनेक्ट किया। तो अब आप फिजिक्स के टर्म पे आप ऐसा नहीं बोलोगे कि आपका नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। आप क्या बोलोगे कि आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से फ्लो हो के क्या हो जाएगा, यहाँ जाके सारे पॉजिटिव चार्जेस बैठ जाएंगे। उसके चक्कर में पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्जेस है उनको अट्रैक्ट कर लेंगे, और जो पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे, जैसे देखो यहाँ पे कोई भी आइटम होगा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा उसके अंदर ना, मान लो चार्जेस ऐसे हैं, तो ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से धकेल के इस तरफ ला देगा। डन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, बेसिकली कौन सा चार्ज फ्लो हो रहा है, आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। डन। उसके बाद यहाँ पे इंडक्शन हुआ, इंडक्शन के चक्कर में ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ के जो पॉजिटिव चार्ज है उनको रिपल करे, फिर यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस ऐसे फ्लो होके आ गए। आपको फिजिक्स में ऐसा पढ़ना है। मानते हकीकत ये है, बट आपको पढ़ना यही चीज़ है। यह बातें क्लियर है। तो ऐसे करके हम चार्ज करते हैं कैपेसिटर को। क्या करते हैं, इसका वन एंड हम लोग कनेक्ट करते हैं किसके साथ, बैटरी के साथ, एंड फाइनली इट गेट चार्ज्ड। अब द क्वेश्चन इज, यहाँ पे पोटेंशियल हमें पता है, तो अगर हम निकालना चाहें कि यहाँ पे जो Q जो चार्ज स्टोर्ड हुआ है वो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड हुआ है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद फ्लो होना बंद हो जाता है ना। तो हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड हुआ है। अगेन इतने छोटे पार्टिकल से हम देख नहीं सकते, तो इसके लिए ध्यान देना कि हमें यहाँ पे जो पोटेंशियल, जो हम बैटरी यूज़ करेंगे उसका पोटेंशियल हमें पता है। ये बातें हम एग्री करते हैं।
तो अगर तुम देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, कितने चार्ज स्टोर हो रहे हैं अपॉन पोटेंशियल, कितने चार्ज डालने पे कितना पोटेंशियल रेज हो रहा है, दैट इज़ 1 वोल्ट वाला था ना। तो Q/V हमने कैपेसिटेंस पढ़ा था। तो अगर आपको चार्ज स्टोर कितना हुआ निकालना है तो आप C/V करोगे ना, हाँ या ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो इस केस में जो कैपेसिटर हमने लिया है, कौन सा कैपेसिटर लिया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका कैपेसिटेंस हमने निकाला भी है, ये डायमेंशन के टर्म पे आता है, दैट इज़ एरिया एप्सिलॉन नॉट डी, ये सारे कांस्टेंट है, ये बातें क्लियर। इनटू V, ये जो मैं यहाँ पे बैटरी लगवाऊंगा 10 वोल्ट 30 वोल्ट, वो तो मुझे पता होगा, तो मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ कि मेरे कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर्ड होने वाला है। डन। यहाँ पे ऑब्वियसली स्टोरिंग के टाइम पे लॉस होगा, वो हम आगे वीडियोस में देखने वाले हैं। तो फिलहाल हमें बस इतना ही पता है कि हाँ सिंपली इतना अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे स्टोर्ड होना चाहिए, ये बातें हमें क्लियर है। डन। अब देखो डिस्चार्जिंग कैसे करते हैं। तो ये हो गया हमारा चार्जिंग, ये हो गया हमारा चार्जिंग। अब हम बात करेंगे डिस्चार्जिंग। तो ये हमने इसको चार्ज कर लिया, तो अब मेरा कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर था ये फुल्ली चार्ज है। डन, ये फुल्ली चार्ज है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज के साथ चार्ज है वो भी मुझे पता है। डन, ये बातें हमने क्लियर है। अच्छा यहाँ पे इक्वली बनाना है वैसे। तो अब देखो अगर मुझे इसको डिस्चार्ज करना है तो मैं क्या कर लूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे एक सर्किट को ऐसे क्लोज कर लूँगा। जैसे ही मैं क्लोज करूँगा यहाँ पे फ्लो कौन होगा बताओ, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होंगे। ठीक है, अगेन पॉजिटिव चार्जेस यहाँ है तो यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होना शुरू करेंगे, यहाँ से फ्लो करेंगे, यहाँ से फ्लो करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस Q, पॉजिटिव चार्जेस Q यहाँ से फ्लो कर रहा है, फ्लो कर करके यहाँ से फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, जाके कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे जाके मिल जाएंगे। लेकिन रियलिटी में कौन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। लेकिन हमें फिजिक्स पढ़ना है पूरा क्लास 12, तो हमें मानना होगा पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो होता है। डन, क्योंकि आपके बुक में कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, खास करके फिजिक्स बुक में। डन है, कहीं बोला होगा लेकिन सारे रिप्रेजेंटेशन प्लस में करके रखे। यहाँ तक बातें क्लियर है। और देखो इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, तुम यहाँ पे देख सकते हो, अगर तुम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज घुमा रहे थे तब भी देखो ऐसा ही कुछ बना था ड्राइंग, यहाँ पॉजिटिव बना रहे हो तब भी कुछ ऐसा ही ड्राइंग बनाया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमने देखा है पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, होता क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होता है। तो हमने एकदम बेसिक में ही देख लिया था ना। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अब देखो तो ऐसे हम करते चार्जिंग, ऐसे हम करते डिस्चार्जिंग। अब बेसिकली हम चार्जिंग डिस्चार्जिंग के पीछे पढ़े क्यों है। अब देखो चार्जिंग डिस्चार्जिंग हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अभी इसको कंबाइन करने वाले हैं। अभी हम कैपेसिटर को कंबाइन करेंगे सीरीज़ में और पैरेलल में। डन। और वहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि किस में ज़्यादा कैपेसिटेंस, किस में ज़्यादा कैपेसिटी है स्टोर करने का, सीरीज़ अरेंजमेंट में कि पैरेलल अरेंजमेंट में। तो उसी चक्कर में हम यहाँ पे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग को देखा है। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। मतलब अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में कैपेसिटर को चार्ज करेंगे सीरीज़ में रख के और कभी पैरेलल में रख के, और देखेंगे कि किस में ज़्यादा चार्ज स्टोर हो रहा है। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। तो ये था आपका चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का सिंपल फंडा। इसमें से क्वेश्चन पूछता नहीं है, आप चाहे तो इस चीज़ को याद कर सकते हो कि बैटरी से कैसे हम इसको चार्ज करते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे डायरेक्टली अभी सीरीज़ कनेक्शन में, और तब तक के लिए गुड बाय।